तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं जी हम डेवलपमेंट ऑफ द हाइंड गट को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है जी, इसमें बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन हम कवर कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने क्या देखना है कि किस तरह से डेवलपमेंट शुरू होती है। जो बेसिकली हमारा डेवलपमेंट है वो इस तरह से शुरू होती है कि एक गैप होता है, उस गैप को डिवाइड किया जाता है। एक गैप है, वो गैप जो है वो डिवाइड होता है। अब डिवाइड किस तरह से होता है और वो डिवाइड होकर आगे क्या बनाता है और कौन सी चीज़ उसको डिवाइड करती है वो हम देखते हैं। ये हमारा एम्ब्रियो है, डेवलप हो रहा है, ये नोटोकॉर्ड बना हुआ है, ये सारा कुछ बना हुआ है, ठीक है जी। यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये मिड गट है, ये हाइंड गट है, और ये छोटी सी जो अंदर प्रोजेक्शन जा रही है, ये जो है हमारा क्या है, एलेंटोइस है। अब क्लोइका क्या चीज़ है? क्लोइका एक कैविटी है, मैंने आपको बोला, जो बाहर से एक्टोडर्म से कवर है और अंदर से एंडोडर्म से कवर्ड होती है। बात समझ में आ गई? इट इज कवर्ड आउटर सरफेस बाय एक्टोडर्म एंड इनर बाय एंडोडर्म। समझ में आ गई? अब इसके, ये हमारा क्लोइका, ये जो मैंने डॉटेड में शुरू शो किया हुआ, ठीक है, ये कैविटी, इसके सामने एंटीरियरली क्या है? एलेंटोइस है। ए फॉर एलेंटोइस, ए फॉर एंटीरियर, एंटीरियर क्या हो गया? एलेंटोइस। अब इसके पीछे क्या है? पीछे ये देखेंगे, मैंने क्या मेंशन किया हुआ है? हाइंड गट आ रहा है, तो पोस्टीरियरली क्या हो गया? हाइंड गट। अब तो नहीं बोलेगा क्लोइका क्या है, ये क्लोका था। अब क्लोका के सामने क्या था? ये देखें, एलेंटोइस, और पीछे क्या है? आपके हाइंड गट। ये तस्वीरें अगर ऐसे ही बनाएंगे तो आपका कभी प्रॉफ में यूक्यू में नंबर नहीं कटेगा। ओके, अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि इन दोनों, इस कैविटी के दरमियान एक सेपरेशन आनी है। वो कैसे आनी है वो देखते हैं। एक सेप्टम डेवलप होता है जिसको हम कहते हैं एनोरेक्टल या यूरोरेक्टल सेप्टम। यूरो मतलब यूरिनरी पार्ट को अलग करेगा रेक्टल पार्ट से। रेक्टल कौन सा है? जो फीसिस बनाता है। और यूरिनरी कौन सा है? जो किडनी से लिंक होता है, जो हमारा यूरिन बनाता है। ठीक है जी, दोनों को अलग करेगा। ओके, इसको हम सॉरी यूरोरेक्टल पार्ट ही कहेंगे, एनोरेक्टल नहीं कहेंगे। ओके, यूरोरेक्टल सेप्टम। अब ये डेवलप हुआ, ये क्या है? ये एक बेसिकली ना वेज शेप होता है, इस शेप का वेज शेप, मिजन कायम का एक टिश्यू होता है वेज शेप। ठीक है, ये आता है अंदर ही धंसता आता है, अंदर ही अंदर आता जाता है ये सेप्टम। अच्छा, अब मजे की बात, मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको बोला था कि ये जो बेसिकली आउटर मेम्ब्रेन कवर, सॉरी, जो क्लोका होता है, ये कैविटी है, डॉटेड कैविटी, ये जो कैविटी थी, ये जो ब्लैक लाइन है, ये समझ ले कि एक्टोडर्म है, यानी बाहर से एक्टोडर्म ने कवर किया हुआ है, और अंदर से ये जो रेड लाइन है, ये समझ ले एंडोडर्म है, अंदर की जानब से एंडोडर्म ने कवर किया हुआ है। अब ये तीनों चीजें, ये कैविटी और ये एक्टो और एंडोडर्म, ये तीनों मिलकर बनाती हैं एक मेम्ब्रेन, जिसे हम कहते हैं क्लोकल मेम्ब्रेन। अब क्लोकल मेम्ब्रेन बन गई, ये तीनों जो मैंने लेयर्स आपको गिनवाई, ये मेम्ब्रेन बन गई हुई। ठीक है, अब ये सेप्टम ने है ना इस मेम्ब्रेन के साथ लग जाना है। जब साथ लग के इसको फ्यूज करना है ना, तो ये डिवाइड हो जाएंगे। ये देखिए, ये आई, ये आके फ्यूज करके, जब फ्यूज किया तो दो पार्ट, एक आगे और एक पीछे वाले पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, सामने वाले को हम कहते हैं यूरिनरी पार्ट, पीछे वाले को एनल पार्ट। ठीक है, अब यूरिनरी पार्ट और एनल पार्ट में डिवाइड हो गया। अब यूरिनरी पार्ट ने क्या बनाना है? बेसिकली यूरिनरी ब्लैडर, और एनल पार्ट ने एनल पार्ट और रेक्टम बना दिया। अब इस वजह से इसको नाम दिया था यूरो रेक्टल सेप्टम, यानी यूरिनरी पार्ट और रेक्टल पार्ट को अलग कर दिया। अब जब ये काम हो गया, ठीक है, तो अब जो है वो बेसिकली हमारा दो पार्ट अलग अलग हो गए। अब यहां से एनल किनाल डेवलप होती है। एनल किनाल का अपर टू थर्ड, याद रखिएगा, एनल केनाल जो होती है वो दो चीजों से डेवलप होती है। एनल केनाल जो अपर टू थर्ड है, अपर, वो कहां से? एंडोडर्म से। जब कोई रीजन पूछे तो बता दीजिएगा, क्योंकि ये देखो, ये अंदर से किसने कवर किया हुआ था? एंडोडर्म होती है ना अंदर, तो ये एंडोडर्म से। और लोअर पार्ट को एक्टोडर्म ने, लोअर वन थर्ड एक्टोडर्म से आपका डेवलप होता है। ये देखिए, बाहर कौन सा था? एक्टोडर्म थी। समझ में आ गई? बाहर मैंने आपको वो मेम्ब्रेन की, क्लोका मेम्ब्रेन की बात बताई ना, कि क्लोका किस तरह से कवर्ड था, तो उससे याद रख लें कि अपर टू थर्ड एंडोडर्म से डेवलप होती है, लोअर वन थर्ड एक्टोडर्म से डेवलप होती है। तो जब ये डेवलप हो गई, ये तो सारी क्लोज है, तो एनल ओपनिंग कैसे बनती है? बात तो ये है। तो ये जो यहाँ पे है ना एनल के नाम, यहाँ पे एक पिट बनती है, और ये पिट अंदर की तरफ जाती है, अंदर की तरफ जाती है, तो ये जो मेम्ब्रेन है ये फट जाती है, रप्चर हो जाती है, तो ये कंटिन्यूटी डेवलप हो जाती है। अपर टू थर्ड की, ये अपर टू थर्ड है, और नीचे वाले लोअर वन थर्ड की।
अब लोअर वन थर्ड किससे बना था? एक्टोडर्म था, और एक्टोडर्म सबसे बाहर वाली लेयर थी ये वाली, और अंदर वाली लेयर एंडो थी। इसीलिए अपर टू थर्ड अंदर वाली लेयर से बना ना, इसलिए इसको हमने कहा कि एंडोडर्म है। ये देखो एनल केनाल ये अंदर वाली तरफ है, तो एंडोडर्म से बाहर वाला हिस्सा एक्टोडर्म होता है। अब इसको मैं आपको नोट्स की फॉर्म में दिखा देता हूँ, ठीक है जी, थोड़ी सी स्पीडली रिवीजन भी हो जाएगी आपकी। क्लोका एक मेम्ब्रेन है जो बेसिकली कवर्ड होती है सरफेस एक्टोडर्म से, ठीक है, और एंडोडर्म से लाइंड होती है, लाइंड कैविटी, ठीक है। एंडोडर्मल लाइंड कैविटी मतलब लाइन होती है, इंटरनली कवर्ड होती है। सामने टर्मिनल पार्ट ऑफ द हाइंड गट होता है, ठीक है, सॉरी पीछे पोस्टीरियरली, और सामने जो है वो एलेंटोइस होता है एंटीरियरली। जो आगे जाके बनाता है एलेंटोइस जो है वो यूरोजेनेटियल साइनस बनाता है, और ये एनोरेक्टल केनाल बनाता है, ठीक है, हाइंड गट। अब ये दोनों सेपरेट किससे होते हैं? मेसेनकाइम जो वेज शेप होता है, यूरोरेक्टल सेप्टम भी उसको कहते हैं। अब बेसिकली जब हमारा एम्ब्रियो वो ग्रो करता हुआ कर्व होता है, मतलब ये एम्ब्रियो है, ये आपस में ऐसे कर्व्ड होगा, मतलब कि जिसे हम कहते हैं हेड एंड टेल फोल्डिंग हो रही होती है। जो टेल फोल्डिंग होती है तो बेसिकली ये सेप्टम पास आता है और आपस में फ्यूज करता है, इस वजह से पास आता है। ये बात शायद मैं मिस कर गया था कि बेसिकली टेल फोल्डिंग हो रही होती है उस वक्त। तो जब वो फोल्डिंग सेप्टम उसके साथ आके मर्ज किया तो वो दो में डिवाइड हो गया, यूरोजेनेटियल मेम्ब्रेन में और एनल मेम्ब्रेन में। ये कौन सी मेम्ब्रेन है? ये देखें, ये यूरोजेनेटियल मेम्ब्रेन है इतना पार्ट, और ये एनल मेम्ब्रेन है। एनल मेम्ब्रेन फटी तो वो कंटिन्यूटी डेवलप हो गई। यूरोजेनेटियल मेम्ब्रेन यानी जो यूरिनरी ब्लैडर की मेम्ब्रेन है वो फटेगी नहीं, क्योंकि हमने यूरिनरी ब्लैडर एक क्लोज कैविटी बनानी है। अब जो है वो बेसिकली क्या होता है, अपर टू थर्ड जो है वो एंडोडर्म से बनता है, लोअर वन थर्ड एक्टोडर्म से बनता है। रीजन मैंने आपको बता दिया। अब एक्टोडर्म बाहर से अंदर की तरफ जाती है और एनल पिट बनाती है। अब जब डीजनरेशन हुई तो बेसिकली कंटिन्यूटी एक सिलसिला बन गया, वो एक कंटिन्यूशन आ गई अपर टू थर्ड में और लोअर वन थर्ड में, और एनल केनाल एक कंप्लीट हो गई। इसको हम कहते हैं कि जी एनल केनाल बनती है।